हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्चार्ज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि 27 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आया था, क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा ये जानना। और एग्ज़ाम की बात स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूँ, आप लोगों की माइंड में एक बात आ रही है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इस शिफ्ट में पूछ लिए गए, या ये जो टॉपिक हैं इस शिफ्ट में पूछ लिए गए, तो अब ये हमारे में नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्वेश्चंस अगर आप देखते हो, हम जो सॉल्व करके आपको पोस्ट करते हैं सारे रिपीट हो रहे हैं, सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बेस वही है प्रीवियस ईयर का, तो ध्यान रखिए, जरा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सिलेबस सभी के लिए सेम है, तो क्वेश्चंस भी सभी के लिए सेम टू सेम टाइप के ही आएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए। बात कर लेते हैं कि आज सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक से कवर किया गया था सीडीपी। तो सीडीपी में कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से क्वेश्चन आया था, प्याजे से स्कीमा का क्वेश्चन आया था, और वाइगोस्की के क्वेश्चन आए थे, गार्डनर की थ्योरी आई थी, और असेसमेंट, इवोल्यूशन, मेटाकॉग्निशन, एफएलएन से क्वेश्चन आया था, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया था, निपुण से क्वेश्चन आया था, और इनसे आपके में भी आएगा, इन्हीं सब में से। ठीक है, तो ये था सीडीपी का इस तरीके का पेपर। और जो भी टॉपिक आपको सुनने में आ रहे हैं और लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी भी टाइम है, जाके पढ़ लीजिए। आपके में भी ज़रूर देखने के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके में कुछ और आएगा सिलेबस से और आपके में आउट ऑफ सिलेबस आएगा, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। और बेस वही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब देखते हैं हिंदी का पेपर कुछ कैसा था। हिंदी में गद्यांश जो आया था वो था ताड़पत्र से रिलेटेड आया था, सुंदर लिखावट से रिलेटेड करके आया था, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद, भाषा कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था हिंदी की पेडागोजी में, और भाषा व्याकरण से रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन जैसे ही पता चल जाएंगे हम आपको सॉल्व करके पोस्ट कर देंगे, जैसा कि हम करते भी हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं तुरंत उनको पूरा क्वेश्चन नहीं याद आता है, तो उनको थोड़ा सा रिजेंबल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे आपको पोस्ट कर देंगे। बस हाँ, जिनका एग्जाम कल है वो थोड़ा ध्यान रख लीजिए, अगर ये टॉपिक से आपको कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार रिवाइज कर लें, क्या पता आपके में भी सेम टू सेम टॉपिक से कुछ और पूछ लिया जाए। और मूल्यांकन से क्वेश्चन आया था, LSRW से क्वेश्चन आया था, हिंदी की बात कर रहे हैं अभी तो, और एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते जाइए, और टॉपिक जो अगर आपके सुनने में आ रहे हैं, अगर आपने नहीं किए हैं अभी भी टाइम है, कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और मैथ्स की बात कर लेते हैं। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एरिया निकालने के लिए आया था रेक्टेंगल का, जैसा बताया गया है अभी तो। SCF, LCM, ट्राइंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। वैन हिले की थ्योरी वो तो आएगी, मैं तो हर बार बताती हूँ कि आपको वैन हिले की थ्योरी करके ही जानी है, वो आएगी ही आएगी। और 5 अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, या तो ये हो सकता है कि पहली 5 अभाज्य संख्याएं बताइए, या फिर उससे रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन आया होगा, अभी पूरा प्रॉपर तो नहीं पता है, तो प्राइम नंबर्स कर लीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन होता है आपको तो। और सिमेट्री से क्वेश्चन आया था, और परिसर यानी कि रेंज निकालने के लिए आया था, आपको बता दिया था पहले ही, ये क्वेश्चन 100% आने वाली सीरीज में। प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आया था, 32 के गुणनखंड आए थे, 32 के गुणनखंड क्या होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मैथ में कवर हुए हैं। जो ये टॉपिक हैं, अगर इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अभी भी जाके देख लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, और रोमन नंबर भी कर लीजिए, क्योंकि कई दिनों से रोमन नंबर का सुनने में नहीं आ रहा है। दशमलव, यूनिट कन्वर्जन, हो सकता है कि आपके में आ जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं EVS में क्या आया था। EVS में काफ़ी अच्छा पेपर आया है, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के अभी पैसेज तो नहीं मिले हैं कि कौन से पैसेज आए थे, बट उसमें वही आया था, सिनोनियम, एंटोनियम्स, ये सब समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। NCF 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, निपुण से क्वेश्चन आया था, जैसा बताया है। बाकी आपको पता है जो कि इसमें पैसेज वगैरह आता है उसी से रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पूछे जाते हैं। अभी मिला नहीं आपको, जैसे ही मिल जाएगा आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। टॉपिक कुछ पता चले हैं कि क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं EVS की। EVS में कैसा आया था पेपर। EVS में देखिए, आउल से रिलेटेड, उल्लू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, और स्लॉथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, सांप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, सरसों के तेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। ब्रेल लिपि का याद कर लीजिए, ब्रेल लिपि, ब्रेल
लिपि दिवस कब मनाया जाता है, ये सब किसने इसकी इन्वेंशन किया था, किन्होंने, ठीक है। और पोचमपल्ली का जो स्टेट है आज ही हमने क्वेश्चन पोस्ट किया है, तेलंगाना में है और पहले ये आंध्र प्रदेश में था। ये था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और ये था कि उल्का पिंड कहाँ आकर जलता है, तो वो मध्य मंडल में जलता है। और लद्दाख की किस जगह पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है, ये क्वेश्चन आया था। असम के घर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और असम के रिलेटेड हमने पहले के बताया था उस दिन जब अभी एनालिसिस किया था, ऐसे ही और आ भी गया। देखिए क्वेश्चन मधुमक्खी से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। प्रागैतिहासिक काल का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ओक ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। निपुण और जो क्या कहते हैं एनसीएफ 2005, ये सब तो आरटी, ये सब तो आएंगे ही आएंगे, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए थे आज का पेपर। अब बताते हैं कि आज का पेपर था कैसा, और आज के पेपर के बाद अब हमें क्या करना चाहिए ऐसा। तो आज का पेपर जैसा अभी तक सुनने में आया है, तो सभी ने बताया कि बहुत ही ईजी था। बट किसी ने जो संस्कृत और एसएसटी का पेपर हमने देखा तो नहीं है, अभी बात तो नहीं हुई है, बट उन्होंने बोला कि उनको थोड़ा सा टिपिकल लगा, मतलब थोड़ा 4-5 क्वेश्चन बस, बाकी और सब ने सब कुछ ठीक बताया, सब अच्छा आया है पेपर। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं से रिलेट करके आया है सारा का सारा। और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी हम शिफ्ट के टॉपिक बताते हैं और फिर क्वेश्चंस आपको पोस्ट करते हैं, आप अगर उनको करेंगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं में से रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो क्वेश्चन जो शिफ्ट हैं उनके भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अब हमारे में ये सब नहीं आएगा, हमारे में कुछ और आएगा। भाई आपके में कुछ और क्यों आएगा, आप भी वही पेपर देने जा रहे हैं, और जो पहले पेपर देने गया है वो भी वही पेपर देने जा रहा है। तो दोनों का सिलेबस तो सेम ही है, तो दोनों के लिए सेम टाइप का ही पेपर आएगा। आपसे क्या कोई ये है कि आपके लिए कुछ और दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, सबको सेम टाइप का ही पेपर आएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। टॉपिक्स जो भी सुनने में आते हैं, लगता है कि नहीं इनमें कोई कन्फ्यूजन है, क्या करें क्या नहीं करें, जिनका भी कल एग्जाम है तो उनको एक बार देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन जैसे ही मिल जाते हैं, थोड़ा सा रिजेंबल करने में टाइम लगता है, आपको जैसे पता है, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए उनको पोस्ट करने के लिए। तो आप देख लीजिए अगर जिनका भी पेपर कल है, और बाकी तो क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे। देखते रहिए, करते रहिए, जितना हो सके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए जब एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको बहुत खुशी होगी। वो खुशी का कोई मतलब आप इमेजिन करके देखिए अपनी पढ़ाई से, उसको कंपेयर करके कि भाई आज पढ़ लेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा उस दिन वो कैसा होगा, जब अच्छा सा रिजल्ट आएगा, जब हम बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, पढ़ते जाइए, हमें विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे, अच्छा कर भी रहे होंगे तैयारी, और आप इसी बार अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो या हमारे चैनल के जो कंटेंट हैं वो अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आज हमारा KVS का सफलता बैच लॉन्च होने वाला है, इसीलिए अगर कोई भी KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारा चैनल रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।